भाग 8 अयारा की परछाई और वीरा का सपना। गांव की नई शुरुआत। कुएं को सील किए अब 1 महीना हो चुका था। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, बच्चे गलियों में खेल रहे थे और मंदिर की घंटियां फिर से शांति का प्रतीक बन गई थीं। मुखिया रघु ने गांव के चौपाल में एक सभा बुलाई और कहा, अर्जुन और वीरा के साहस ने हमें एक नई जिंदगी दी है। अब हमें इस गांव को पवित्र रखना होगा। कोई अन्याय और लालच नहीं होगा। लेकिन शांति का यह आभास केवल बाहरी था। अर्जुन को लग रहा था कि यह युद्ध अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वीरा के सपनों की शुरुआत। वीरा की जिंदगी अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। लेकिन हर रात जब वह सोने जाती तो उसे अजीब सपने आते। उसने एक रात अर्जुन से कहा, बाबा, मैं फिर से उसे देख रही हूं। अयारा, वह मुझे बुला रही है। लेकिन अब वह कमजोर लगती है, जैसे किसी गहरी कैद में हो। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, यह संभव है कि उसकी आत्मा अब पूरी तरह नष्ट न हुई हो। कुएं में सीलिंग ने उसे बंद कर दिया है, लेकिन अगर उसे कोई रास्ता मिला तो वह फिर से आ सकती है। जंगल में अजीब घटनाएं। गांव के पास जंगल में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। रात को हवा में एक अलग सी घुटन महसूस होती। कुछ लोग कहते कि उन्होंने पेड़ों के बीच एक काली परछाई देखी है। मंदिर के पास के पुजारी ने अर्जुन को बताया कि वहां की मूर्तियों पर दरारें पड़ने लगी हैं। अर्जुन ने तुरंत दामोदर बाबा से संपर्क किया। बाबा, क्या यह अयारा की कोई चाल हो सकती है? अर्जुन ने पूछा। दामोदर बाबा ने जवाब दिया, अयारा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वह अब केवल परछाई बनकर अपनी शक्ति वापस पाने की कोशिश कर रही है। उसे रोकने के लिए हमें उस जगह जाना होगा जहां उसकी आत्मा को पहली बार बांधा गया था। वीरा का सपना और अयारा की आवाज। वीरा को एक रात फिर से सपना आया। उसने खुद को एक अंधेरी जगह में पाया जहां चारों ओर काले धुएं की लहरें थीं। अचानक उसने अयारा की आवाज सुनी, तुमने मुझे कमजोर कर दिया, लेकिन मेरी ताकत अब तुम्हारे सपनों में बसी है। तुम मुझे नहीं हरा सकती। मैं वापस आऊंगी और इस बार तुम्हें और अर्जुन दोनों को खत्म कर दूंगी। सपने से जागने के बाद वीरा कांप रही थी। उसने अर्जुन को सब कुछ बताया। यह साफ है कि वह अब भी तुम्हें निशाना बना रही है। हमें उसके अंतिम वजूद को खत्म करना होगा, अर्जुन ने कहा। दामोदर बाबा का नया रहस्य। अर्जुन और वीरा ने दामोदर बाबा से मार्गदर्शन मांगा। बाबा ने एक पुरानी किताब निकाली और उसमें लिखे हुए शब्द पढ़े। अयारा की आत्मा को पहली बार एक पुराने मंदिर के नीचे कैद किया गया था। वह जगह अब खंडहर बन चुकी है। वहां जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, तभी उसकी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त किया जा सकेगा। खंडहर का सफर। अर्जुन, वीरा और दामोदर बाबा ने खंडहर की ओर यात्रा शुरू की। वह जगह गांव से कई किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच में थी। रास्ते में उन्हें लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थीं और अजीब सी चीखें उनके कानों में गूंज रही थीं। अर्जुन ने अपनी माला कसकर पकड़ रखी थी और वीरा को हिम्मत बंधा रहा था। डरो मत वीरा। याद रखो, तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो अयारा को हरा सकती है, अर्जुन ने कहा। खंडहर का मंदिर। जब वे खंडहर पहुंचे तो वह जगह पूरी तरह उजाड़ लग रही थी। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और वहां चारों ओर घना अंधेरा था। दामोदर बाबा ने कहा, यही वह जगह है जहां अयारा की आत्मा पहली बार बांधी गई थी।
लेकिन यह स्थान अब उसकी शक्ति से दूषित हो चुका है। अर्जुन ने वहां अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्होंने एक पवित्र चक्र बनाया और विशेष जड़ी बूटियों को जलाया। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, वहां काले धुएं का एक भयानक तूफान उठा। अयारा की परछाई का हमला। अचानक मंदिर के बीचों बीच अयारा की परछाई उभरी। उसकी आंखें अब भी गुस्से से जल रही थीं। तुम मुझे 2 बार हराने की कोशिश कर रहे हो? इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, उसने चीखते हुए कहा। अयारा ने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह सुरक्षा चक्र के अंदर था। यह जगह तुम्हारी कब्र बनेगी, अयारा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। वीरा का अंतिम फैसला। अयारा ने अपनी पूरी ताकत वीरा पर केंद्रित कर दी। तुम मेरी हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। मेरे पास आओ। लेकिन इस बार वीरा डरी नहीं। उसने अर्जुन का दिया हुआ तावीज पकड़ लिया और जोर से कहा, मैं तुम्हें अपने अंदर कभी लौटने नहीं दूंगी। तुम्हारा अंत आज होगा। अगले भाग में अयारा के खिलाफ अंतिम अनुष्ठान। वीरा और अर्जुन की शक्ति का मिलन। क्या अयारा का अंत संभव है, या यह युद्ध अब और बड़ा हो जाएगा? कहानी जारी रहेगी।